हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल करते हैं। लॉक ऑफ नॉलेज एट हैंड की बात सूट्स ने की थी। नाटकीय आंतरक्रिया के उत्पादन के रूप में आत्म सेल्फ इज ए प्रोडक्ट ऑफ डोमेट्रिक इंटरेक्शन की बात गॉफमैन ने की थी। लेखाकरण जो कि लोक विधि या एथनोमेथोडोलॉजी से संबंधित है वो गारफिंकल से मिलान होगा। यथार्थ का सामाजिक निर्माण सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बर्जर लकमन से मिलान होगा। गारफिंकल ने व्यवस्था की भावना की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने प्रवचन और विश्लेषण डिस्कोर्स एनालिसिस का इस्तेमाल नहीं किया था। इसका इस्तेमाल फूको ने किया था। भाषा के समाजशास्त्री ग्रामसी, ससूरे, फूको आदि ने इस शब्द का प्रयोग भाषा की संरचना, उनके कार्य एवं प्रतिमानों के अर्थ में किया है। सुट्स ने जीवन जगत की कतिपय विशेषताओं की दृष्टि से व्याख्या की है। एक गलत को चिन्हित कीजिए। सुट्स ने जीवन जगत की कतिपय विशेषताओं की दृष्टि से व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने बताया कि यह प्रतिदिन के जीवन का जगत है, यह साझा व निजी है तथा यह अंतर विषयनिष्ठ है। सुट्स ने चेतना से हटकर आंतर विषय परकता जीवन जगत और हम तथा वे के संबंधों को अपने अध्ययन विवेचना का केंद्र बनाया है। अलेक्जेंडर ने संरचनात्मक प्रकारवाद की कुछ समस्याओं को बताया है जिनको नव प्रकारवाद से हटाना है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके द्वारा नहीं बताया गया? उसके द्वारा व्यक्तिवाद नहीं बताया गया। अलेक्जेंडर ने पुराने संरचनात्मक प्रकारवाद की जो विशेषताएं बतलाई हैं और जिन्हें नव प्रकारवाद को दूर करना है वे हैं व्यक्तिवाद विरोध, परिवर्तन का विरोध, रूढ़िवाद, आदर्शवाद तथा अनुभाविकता विरोधी अभिनति आदि है। अल्थुजर ने कार्ल मार्क्स के लेखनों को 4 कालों में विभाजित करके क्या प्राप्त किया? उन्होंने यह प्राप्त किया कि मानवतावाद मार्क्स को अस्वीकार किया है। अल्थुजर के अनुसार प्रारंभिक मार्क्स मानवतावाद थे। प्रारंभिक मार्क्स के दार्शनिक मानवतावाद को अल्थुजर ने ऐसा पूर्ववर्ती वैज्ञानिक चिंतन मानकर अस्वीकार कर दिया जो इतिहास को उत्तरोत्तर मानवीय आत्मज्ञान प्राप्त करने के रूप में देखते हैं। हैबरमास ने समाज के 4 प्रकारों में संकट का विश्लेषण किया है। एक गलत को चिन्हित करना है, उसमें से सामंत गलत है। हैबरमास ने अपनी पुस्तक में 4 प्रकार के संकटों को दूर किया है: आर्थिक संकट, तर्कसंगता संकट, वैधता का संकट और प्रेरणा संकट। डाइडा के अनुसार भाषा है। डाइडा के अनुसार भाषा एक अव्यवस्थित और अस्थिर व्यवस्था है। संरचनावादियों ने भाषा प्रणाली में व्यवस्था और स्थायित्व को देखा है, जबकि डाइडा ने भाषा को अव्यवस्थित और अस्थिर माना है। वे कहते हैं कि विभिन्न संदर्भ शब्दों को विभिन्न अर्थ देते हैं। उनके अनुसार भाषा प्रणाली की नियंत्रणात्मक शक्ति का व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, जैसे कि कुछ संरचनावादी मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि द्वैधताएं कभी भी समतुल्य नहीं है अपितु सोपानी क्रम है? ये डेरिडा है इसका सही उत्तर। कथन है भारत में इन दिनों ग्रामीण से ग्रामीण प्रवसन अधिक हो रहा है। तर्क है गहन कृषि क्षेत्र में कृषि के लिए स्थानीय श्रमिक उपलब्ध नहीं है। वर्तमान समय में गहन कृषि क्षेत्र में कृषि के लिए स्थानीय श्रमिक उपलब्ध न होने के कारण गांवों के लोग रोजगार पाने हेतु शहरों और नगरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अतः ए आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। फूको निम्नलिखित कथनों में से किसका समर्थन नहीं करते? फूको यह समर्थन नहीं करते कि सत्ता विशुद्ध रूप से दमनकारी है। उनके अनुसार उत्तर आधुनिक समाज में ज्ञान उत्पादन का एक साधन है, इसीलिए जिसके पास ज्ञान है उसके पास सत्ता शक्ति है। ज्ञान और शक्ति दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। फूको के निम्नलिखित प्रकाशनों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही क्रम है द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, डिसिप्लिन एंड पनिश, द यूज ऑफ प्लीजर, द केयर ऑफ द सेल्फ। यह टिप्पणी किसने की है कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है? M.N. निवासन। निम्नलिखित में से किसने 2 मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्द का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम
में सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है? इसका उत्तर है आंद्रे बिताई। आंद्रे बिताई ने अपनी पुस्तक एर्मोरिक एंड डेसमोरिक सिस्टम में भारत और पश्चिम में सामाजिक स्तरण व्यवस्था की तुलना हेतु समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। द सेकेंड सेक्स एस.डी. बोअर का है। फेमिनिज्म जे. फ्रीडमैन का है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स के. मिलेट की है। जेंडर ट्रबल जे. बटलर की है। निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया? A.R. देसाई ने द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है? यह है जरवा जनजाति। अंडमान निकोबार में पाए जाने वाली जनजातियां इस प्रकार हैं: निकाबोरी, ओगी, जरवा, महान अंडमानी और संपनी आदि जनजातियां एवं उनके निवास स्थान इस प्रकार हैं। टोडा जनजाति भारत के उत्तर के तराई क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु, साओरा जनजाति उड़ीसा, भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पाए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद और उपनिषद से व्युत्पन्न तथ्यों पर आधारित अध्ययन निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य में से किसका प्रतिपादन करता है? वो है भारत विधा परिप्रेक्ष्य। भारत विधा शास्त्र शब्द का प्रयोग भारत विषयक ज्ञान की उस विधा के लिए किया जाता है जिसमें सूचनाओं तथ्य सामग्री को एकत्रित करने के लिए मुख्यतः भारत के पौराणिक क्लासिक ग्रंथों और साहित्य का प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः पौराणिक हिंदू कानून, श्रद्धा तथा अन्य आध्यात्मिक कर्मकांड संबंधी विवेचना को सम्मिलित किया जाता है। किसने भारतीय सामाजिक स्थिति को समझने के लिए उपासित परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? तो डेविड हार्डीमैन ने इस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। इसमें दबे कुचले एवं अधीनस्थ लोगों के अध्ययन होते हैं। योजना आयोग के द्वारा क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की निर्धनता रेखा की निर्धारित आय सीमा कितनी है? वो है 26 रुपए से 32 रुपए तक। रेखा या निर्धनता रेखा आय के इस स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। कथन है भारत 2004 में दिए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में संसूचित यौन उत्पीड़न की दर विश्व में न्यूनतम है। तर्क है अधिकतम मामले उत्पीड़ितों की अनिच्छा के कारण संसूचित नहीं किए जाते। ए सही है, दोनों कथन सही है। आर ए का सही व्याख्या है। भारत में संसूचित यौन उत्पीड़न की दर विश्व में न्यूनतम होने का कारण समाज के लोकलाज के भय से उत्पीड़ितों की अनिच्छा के कारण संसूचित नहीं किए जाते। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम है? इसका उत्तर है केरल। टी.एन. मदान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का कौन सा आयाम सही नहीं है? इसका उत्तर है राज्य के द्वारा कुछ समुदाय के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। भारतीय संदर्भ में लौकिकवाद या धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य सभी धर्मों को उनके विकास तथा प्रथाओं के पालन संबंधी समान स्तर प्रदान करना है तथा सभी धर्मों के प्रति समभाव अर्थात राज्य के सभी धर्मों से बराबर की दूरी को प्रदर्शित करता है। भारत में संविधिक शहरों जिन्होंने अपने मलिन बस्ती की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बताई है उनका प्रतिशत है 63%। कथन है विस्थापन निर्धन और निर्बल को कहीं अधिक निर्धनता के खतरे में डाल देता है। तर्क है विस्थापन के पश्चात उनका समुचित पुनरावास नहीं किया जाता। विस्थापित किए गए निर्धन लोग का समुचित पुनरावास नहीं होता जिसके फलस्वरूप विस्थापन निर्धन और निर्बल लोग को कहीं अधिक खतरे में डाल देता है। कथन व तर्क दोनों सही है तथा तर्क कथन का सही स्पष्टीकरण है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रेणी 1 नगरों में रह रही जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसका प्रतिशत 65.6% है। नगरीय जनसंख्या का कुल प्रतिशत 31.2 है। किस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार भी सामान्य होता है और ऐसा तभी होता है जब लोग उनको
ऐसा पहचानते हैं। ये होता है नामपत्रण सिद्धांत। नामपत्रण सिद्धांत के अनुसार अपराध का एक लेवल मात्र चिपका दिया जाता है। शराबी, चोर, समलैंगिक, पागल, अनब्याही मां आदि ही कुछ लेवल हैं जो अनजाने जाने में लोग पर चस्पा कर दिए जाते हैं, चाहे वह ऐसा व्यक्ति हो या ना हो। विसामान्य को किसने इस प्रकार परिभाषित किया कि एक अथवा अधिक सावयवीकर्ता की ओर से ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वह इस प्रकार व्यवहार करता है कि आंतरक्रिया प्रक्रम का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका उत्तर है टी पार्सन्स ने ऐसा कहा है। आर के मार्टन के अनुसार मादक द्रव्य व्यवसायी किस मार्ग का अनुसरण करते हैं? पश्चगमनता का अनुसरण करते हैं। यह अवधारणा मार्टन ने दी थी। मार्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के प्रतिमान और संस्थागत मापदंडों के साथ व्यक्ति द्वारा अनुकूलन किए जाने की अपनी योजना में किया है। जब एक व्यक्ति समाज के अनुमोदित लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों दोनों को अस्वीकार कर किसी अन्य स्थिति को अपना लेता है या मगव्यसनी बन जाता है, दवाओं का सेवन करने लगता है, साधु बनता है, तब उसकी यह स्थिति पलायनवादिता या पश्चगमनता की घोतक है। यह किसका कथन है कि आत्महत्या की दरें किसी समाज में सामाजिक एकीकरण के प्रकार तथा स्तर से संबंधित है? इसका उत्तर है दुर्खाइम। उन्होंने कहा है कि आत्महत्या एक सामान्य घटना है जो सभी समाजों में पाई जाती है। वर्तमान समय में पारंपरिक भूमिका संरचनाओं का स्थान आधुनिक भूमिका संरचनाओं ले रही है। तर्क है इन भूमिकाओं के अनुसरणकर्ता प्राय आधुनिकता के स्थान पर परंपरा के सुनिश्चित मूल्य धारण किए रहते हैं। इसका उत्तर है बी। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवाद पर कोई बहस पैदा नहीं करता? इसका उत्तर है कार्य में वंचित होने का भाव। राष्ट्रवाद की धारणा ऐसे मनोभाव और विचारों का एक समूह है जो शारीरिक और सांस्कृतिक रूप से भिन्न समूहों को एक सूत्र में बांधे रखती है। कृषि कार्य में वंचित होने का भाव एक व्यक्तिगत घटना है जिसका राष्ट्रवाद से कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नव प्रवर्तन नीति 2013 के लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर है विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में वैज्ञानिक शोध का बढ़ावा देना। तीव्र, धारणीय और समावेशी विकास के लिए विज्ञान चालित संसाधनों की खोज और सदुपयोगी की गति को बढ़ाना महत्वाकांक्षी भारतीय एसटीआई उद्यम का निर्देशक दृष्टिकोण है। एसटीआई नीति 2013 के लक्ष्य में सभी वर्गों के बीच वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, 2020 तक भारत को विश्व के शीर्ष 5 में वैज्ञानिक शक्ति में स्थान दिलाना है, युवाओं के बीच विज्ञान के अनुप्रयोग हेतु कौशल को बढ़ावा आदि देना है। शिक्षा के निजीकरण का स्पष्ट उद्देश्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। तर्क है अधिकांश राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं। इसका उत्तर बी है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। किस समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP के कार्यान्वयन का अध्ययन किया है? इसका उत्तर है SC दुबे ने किया था। SC दुबे मध्य प्रदेश के कमार जनजाति का अध्ययन किया था। वे कई शीर्षस्थ सम्मानों की प्रवर्त समितियों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थाओं के पद पर आसीन रहे हैं। वे प्रथम पंचवर्षीय सलाहकार थे। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। द कमार, इंडियन विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज। दरिद्रीकरण का आशय है भीषण गरीबी की स्थिति से, निराश्रयता की स्थिति से, वैश्यावृत्ति की स्थिति से, दरिद्रीकरण की स्थिति से। इसका उत्तर है कंगालीकरण अथवा दरिद्रीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसका प्रयोग भिन्न संदर्भों में भिन्न अर्थों में हुआ है। मूल रूप में कंगालीकरण का अर्थ किसी व्यक्ति का रोजी रोटी छीन जाना है। अतः भीषण गरीबी की स्थिति, निराश्रयता की स्थिति तथा दरिद्रता की स्थिति में तीनों कंगालीकरण को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय
उपमहाद्वीप के विशेष संदर्भ में उत्पादन रीति की बहस की शुरुआत की? इसका उत्तर है उत्साह पटनायक ने की है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में सर्वाधिक प्रचलित भूधृति व्यवस्था कौन सी थी? इसका उत्तर है जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, मलावारी व्यवस्था। भूधृति भूमि की उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण हो और उनके अधिकारों तथा उनके दायित्वों का उल्लेख हो। जब साध्य के अनुरूप समुचित साधन हो तो वह कहलाता है औचित्यकरण। जब साध्य के अनुरूप अनुचित साधन हो तो यह औचित्यकरण कहलाता है तथा तर्क सम्मतिकरण कहलाता है। औचित्यकरण की प्रक्रिया रहस्य, उद्देश्य, परंपरा और भावात्मक के अनुमूलन पर जोर देती है और इसके स्थान पर तार्किक और विवेक सम्मत सोच विचार को परिचय देती है। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है? उसका उत्तर है कार्ल मार्कस ने कहा। कार्ल मार्कस ने 4 प्रमुख आर्थिक सामाजिक स्वरूप का उल्लेख किया है। उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव, उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव, स्वयं के प्रति अलगाव, साथियों और समुदाय के प्रति अलगाव। निम्नलिखित में से कौन सा वेबर के अनुसार नौकरशाही के आदर्श प्रारूप में सम्मिलित नहीं है? वो है राजनीतिक निर्णय। समाजशास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक में किया है। किसी घटना, वस्तु अथवा समस्त आवश्यक विशेषताओं का संपूर्ण अथवा लगभग संपूर्ण रूप में चित्रण करने की विधि आदर्श प्रारूप के नाम से जानी जाती है। उन्होंने नौकरशाही के आदर्श प्रारूप में राजनीतिक निर्णयों को सम्मिलित नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यवस्था के सिद्धांत का भाग नहीं है? इसका उत्तर है पूंजीवाद व्यवस्था की एक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के रूप में उद्भव एवं विकास की व्याख्या करने वाले परिप्रेक्ष्य को विश्व व्यवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का मूलतः विकास ई बर्नस्टीन ने किया था। विश्व व्यवस्था से बर्नस्टीन का तात्पर्य एक ऐसी अंतर सामाजिक व्यवस्था से है जो आत्मनिर्भर श्रम विभाजन द्वारा निर्मित होती है। इसमें उन्होंने केंद्र बिंदु, परिधि एवं अर्ध परिधि को विश्व व्यवस्था का आधार माना है। नीचे 2 कथन दिए हैं जिसमें से कथन है सभी प्रकार की गरीबी जिसमें भीषण गरीबी भी सम्मिलित है को दूर करना सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है। गरीबी दूर करना धारणीय विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यक है। इसका उत्तर है ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या है। या किसका कथन है कि संपत्ति की बुद्धिहीन खोज से अधिकार, मानव क्षमता तथा स्वतंत्रता की ओर बदलाव की आवश्यकता है। इसका उत्तर है बी। 1987 में पर्यावरण और विकास का पर सुझाव देते हुए गठित आयोग जिसका नाम ब्रॉन्टलैंड आयोग था ने सबसे पहले धारणीय विकास की परिभाषा दी। अगस्त 2015 में 153 देश मुख्यतः 17 लक्ष्यों पर सहमत हुए जिन्हें 2030 तक पूरा करना है। किस वर्ष तक धारणीय विकास लक्ष्य पूरे किए जाने हैं? इसका उत्तर है 2022 तक। प्रति 100 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाली तथा 0 से 14 वर्ष की उम्र वाली जनसंख्या की अनुपात कहलाता है। इसका उत्तर है जरण सूचांक कहलाता है। एजिंग इंडेक्स यानी जरण सूचांक एक विशिष्ट आबादी में 15 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रति 100 व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को संदर्भित करता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का भाग है। भारत की जनसंख्या का 45-50%। निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकीय खिड़की नहीं खुलती? इसका उत्तर है श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश अवैध है जो बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में उल्लेखित है, अतः इस कारक को जनगणना में शामिल नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किसने पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया? इसका उत्तर है करुणा चंचना ने जेंडर शब्द का प्रयोग एजुकेशन एंड वुमेन
में सर्वप्रथम जेंडर शब्द का प्रयोग किया था? निम्नलिखित में से कौन सा उग्र नारीवाद नहीं है? इसका उत्तर है जूडिथ बटलर उग्र नारीवाद नहीं थे। उग्र नारीवाद के अनुसार लिंग असमानता तो अज्ञान तथा स्वतंत्रता के अभाव के कारण है और न ही पूंजीवाद के कारण है, अपितु यह तो पुरुष द्वारा स्त्रियों पर प्रभुत्व, नियंत्रण और शोषण के उनके सामूहिक प्रयासों का प्रतिफल है। इस वाद के समर्थन कैट मिलेट, सुलामित, फायरस्टोन तथा सिल्विया वॉल्वी आदि हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।